प्यारे सज्जनों, सच ही कहा गया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु की पूरी निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष सर्वव्यापक पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी बिना किसी भेदभाव के सबको देते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में आता है उस पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर करते हैं। आकाश से बादल जब धरती पर बरसते हैं तो वे गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। पेड़ अपनी शरण में आए हुए को छाया और मीठे फल प्रदान करते हैं। नदी अपना जल कभी नहीं पीती, सबकी प्यास बुझाती। वैसे ही संत सद्गुरु जो बहुत ही दयालु होते हैं, जन्म मरण का बंधन काट करके मोक्ष मुक्ति का रास्ता प्रदान करते हैं। प्यारे सज्जनों, जिस मनुष्य के वस्त्र फटे हुए हों, सिर पर कर्जा हो, परिवार वालों ने छोड़ दिया हो, मित्र संबंधी रिश्तेदार और समाज उससे दूर रहता, वो मनुष्य सद्गुरु की शरण में चला जाए, सेवा सिमरन और सत्संग करे तो उसके पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं और उसका ये जीवन भी सुखमय हो जाता है। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी रात्रि में घर घर जाकर के सत्संग किया करते थे। दिन में वे अपने निर्वाह के लिए काम धंधा करते थे और रात्रि के समय सत्संग किया करते थे। ऐसे ही एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर ही काशी शहर की एक प्रसिद्ध वेश्या चंपा कली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, अर्थात उसके यहाँ उस समय कोई ग्राहक नहीं था, जिस कारण से इंतजार में वो जाग रही थी। उसको परम संत कबीर साहब के मुखमंडल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। क्योंकि सत्संग उस समय खुले में हो रहा था, परम संत श्री कबीर साहब जी ने बताया कि मनुष्य का जीवन बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता। जो स्त्री और पुरुष ईश्वर की भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं देते, वे परमात्मा के चोर हैं। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं का ही पेट भरता रहता है, वो परमात्मा का चोर है। जो मनुष्य चोरी डकैती ठगी और वैश्यागमन करते हैं वे महाअपराधी होते हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं वे भी महाअपराधी होती हैं। परमात्मा के दरबार में उनको बड़ा कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने और भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा कि चोरी जारी वैश्यावृत्ति कबहु न करियो कोय, पुण्य पाई नर देही ओछी ठौर न खोय। अर्थात हे मनुष्य, चोरी चकारी और पर स्त्री गमन या कोई स्त्री वैश्यावृत्ति करती है तो उसे बहुत पाप लगता है। ये मनुष्य शरीर बहुत पुण्य भागों से प्राप्त होता है। इससे पाप कर्म करके गलत स्थान पर जाकर के नष्ट न करो, शुभ कर्म करो, गुरु धारण करके अपना कल्याण कराओ। प्यारे सज्जनों, मनुष्य शरीर की प्राप्ति करके प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम वो पूर्ण गुरु की शरण में जाकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करें, फिर आजीवन ही गुरु की मर्यादा में रह करके साधना करें, सेवा करे, दान धर्म करता रहे, अपना दैनिक कार्य भी करें और सभी बुराइयों को त्याग दें। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा। ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में मनुष्य केवल धन उपार्जन को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना करके अपने जीवन का सफर तय करता है। यदि आपके पास अरबों खरबों की भी धन संपत्ति जो आपने पूरे जीवन में छल कपट करके संग्रह की है, अचानक अगर मृत्यु हो जाती है तो सारे जीवन का जोड़ा हुआ धन यहीं पर रह जाता है। आपके साथ तो आपका शरीर भी नहीं जाता, साथ गया तो वो पाप कर्म
जो आपने जीवन में छल कपट करके संग्रह किए थे। कहा भी गया है, काया तेरी है नहीं, फिर माया कहाँ से हो। गुरु चरणों में ध्यान रख, इन दोनों को खो। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता वो जानिए, राम नाम धन हो। अर्थात जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मनुष्य अपनी संपत्ति को भी बेचकर उसका उपचार करवाता है। कहा भी जाता है कि काया तो आपके साथ जा नहीं सकती और माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के रात दिन ईश्वर की भक्ति करो। गुरु के बताए हुए ज्ञान को आधार बना करके अपने जीवन के सतमार्ग पर चलो। हे मानव, मनुष्य का पिछला इतिहास देख लो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीर, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रत्ती कंचन पाया नहीं, रावण 40 बार। संत गरीबदास जी ने इस बात का समर्थन किया है कि भक्ति के बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए वो आजीवन भटकता रहता है। जैसे लंका के राजा रावण के पास अत्यंत धन और स्वर्ण था, यहाँ तक कि उसकी नगरी भी पूरी सोने की थी, लेकिन संसार को त्यागते समय 1 ग्राम स्वर्ण भी वो साथ नहीं ले जा सका। ईश्वर की भक्ति न करने वालों को यमदूतों के द्वारा हथकड़ी बांधकर यमराज के पास ले जाया जाता है, उन्हें नरक में डाला जाता है। इसलिए हे मनुष्य, अशुभ कर्मों से डर और गुरु की भक्ति धारण कर। शंका समाधान करते हुए परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप कर्म हो जाते हैं, लेकिन जब वो सत्संग सुनते हैं तो समस्त पापों को त्याग करके ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई महापापी भी है, ईश्वर की साधना करने लग जाए और भविष्य में कोई पाप न करने का संकल्प करे तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके वो अपना कल्याण कर सकता है। उपरोक्त वचन सुन करके वो वैसा जैसे गहरी नींद से जागी, वो कांपने लगी। उसने अपने घर में ताला लगाया और सत्संग स्थल पर गई। पीछे बैठी महिलाओं के साथ बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज़ लगी कि जो कोई भी दीक्षा लेना चाहता है वो गुरुदेव के पास आगे आ जाए। कुछ स्त्री और पुरुष उठ करके आगे आए तो वो वैसा भी आए और गुरुदेव को अपना परिचय दिया और बताया कि मैं तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये सत्संग सुनने को आई हूँ। हे प्रभु, क्या मेरे जैसे पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आपने सारे समाधान सत्संग में ही बता दिए, लेकिन जब मैं अपने घृणित जीवन की ओर झांकती हूँ तो मुझे बहुत गिलानी होती और विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरे जैसे अपराधी को भी क्षमा कर दिया जाएगा। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा, जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़े पुरानी घास। जैसे करोड़ों टन सूखे घास का ढेर लगा हो, यदि उसमें एक तीली माचिस की जला करके डाल दी जाए तो वो कुछ क्षणों में पूरे घास को राख बना देती। फिर हवा चलेगी तो उस राख को भी उड़ा करके दूर ले जाएगी, अर्थात काम तमाम हो जाता है। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के पाप ही क्यों न हो, यदि सच्चे मन से प्रभु के नाम का जप किया जाए तो समस्त पाप जल करके राख हो जाते हैं और भविष्य में कोई गलती न करे तो उसका कल्याण निश्चित होता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर अपने भक्तों के घोर पापों को भी नाश कर देते हैं, जीव का कल्याण कर देते हैं। उस वैश्या ने भी पाप कर्म का धंधा त्याग दिया। परम संत कबीर साहब जी से दीक्षा लेकर के मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन साधना करके उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली।